है। आज देखिए उज्जवल भैया के हमारे जन्म दिवस है और यह जन्म दिवस पर कोई पार्टी या फंक्शन या होटल वगैरह में नहीं जाकर यह गायत्री मंदिर मोतिहारी शक्तिपीठ पर मना रहे हैं और यह धार्मिक चीज़ों से और सांस्कृतिक व्यवस्था से अपने जीवन के यह एक उद्देश्य बना रहे हैं, क्योंकि आज इनका जन्म दिवस है। इनके बारे में जानना चाहते हैं कि यह क्यों अपने धार्मिक पार्टी फंक्शन में नहीं जाकर यह अपने फूलों और यह दीप जलाकर यह अपना जिंदगी में एक रोशनी नया लाने के लिए सोच रहे हैं। और देखिए यह बाबा जी करा रहे हैं, इनको पूछते हैं, यह देखिए क्या बोल रहे हैं। आजकल का लड़का सब केक काट रहा है और केक काट कर अपने पार्टी फंक्शन बहुत वगैरह कर रहा है और डांस कर रहा है। इसी के धार्मिक चीज़ पर आज हम देख रहे हैं उज्जवल भैया जो मीडिया सोचता है भारत से जुड़े हुए हैं और यह जुड़े हुए हैं, तो यह गायत्री मंदिर पर अपना यह बहुत व्यवस्थित से यह अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, केक कोक नहीं काटते हैं। इसके व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, श्री श्री रचयिता ने कई एक जोनियां बनाए, लगभग 84 लाख जोनियां हैं और 84 लाख जोनियों में मानव जोनि श्रेष्ठ है। भगवान का प्रिय जोनि कौन है? तो मानव जोनि। और जोनियों में भटकते भटकते जब मानव जोनि प्राप्त करता है तो कारण कुछ भी हो, देखा देखी हो या पूर्व के व्यवस्था के अनुकूल भटक जाता है, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को नाम का कोई चीज़ नहीं, हमारे अपने अहंकार के सामने भगवान को हम भूल गए। हमसे बड़ा कौन है? रावण है। आज वर्तमान परिस्थिति में अधिकांश मनुष्य रावण के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया था कि ये जो जोनी है ये अहंकार की जोनी नहीं है, एक दूसरे से नफरत की जोनी नहीं है, सबके साथ गले से गले मिलाकर चलने की जोनी है। कि ये बाबा जी अपने उज्जवल भैया का जन्म दिवस पर बहुत सारे बताएं और समझाएं, इसलिए एक माता जी भी हैं, उनसे हम मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वह क्या संदेश देना चाहते हैं उज्जवल भैया के। हाँ, सभी भाई बहनों को आज के क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज हमारे गायत्री परिवार के सबसे कर्मठ कार्यकर्ता उज्जवल जी का जन्मदिवस है। इन्होंने बहुत अच्छा संकेत दिया है। हम केक काटते हैं, केक पे बहुत अच्छे से अपना नाम लिखते हैं और उसे काटते हैं। केक काटने का अर्थ हमारी संस्कृति में अपने परिवार को काटना है, जबकि हमारे यहाँ जोरो तोरो नहीं, जोरो की बातें कही गई है। दूसरी बात, केक पे हम कैंडल जलाते हैं, उसे मुंह से फूंकते हैं और बुझा देते हैं। हमारे हर जगह जलाने की बात कही गई है। जब भी कोई संस्कार होता है, बच्चे का जन्म होता है तो भी आग जलता है, जब किसी जगह कोई भी शुभ काम होता है, गृह प्रवेश हो, पूजा हो, सब जगह दीपक जलाया जाता है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने भी कहा है आत्म दीपो भव। जो दीपक खुद बुझा हुआ दूसरे दीपक को कैसे जला सकता है? इसलिए हमारे यहाँ संस्कार जो मनाए जाते हैं जन्मदिन के, दीपकों के माध्यम से दीपकों को जला के, क्योंकि एक जलता हुआ दीपक ही तो दूसरे दीपक को जला सकता है। दूसरा, हम साइंटिफिक कारण देख सकते हैं। आज कोरोना वायरस में जब लोग इतने परेशान थे तो किसी का छुआ हुआ नहीं लेते थे, सैनिटाइजर और ये सब वो करते हैं, लेकिन हम कितना मिस करते हैं। हमारे मुंह से कितना वायरस निकलता है और केक पे जाता है। हम माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर उसको देखें तो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि हम अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को क्या खिला रहे हैं। तो सबसे अच्छा भाई और बहनों, बहुत अच्छा है भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर का ये बहुत अच्छा है कि आप धार्मिक विधि व्यवस्था से आत्म दीपो भव, मतलब अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए और दुनिया को रोशन कीजिए, समाज को रोशन कीजिए। इस तरह से यदि जन्मदिन की परंपरा हर बच्चा, बच्ची, बूढ़े, जवान सब कोई मनाने लगे तो वो दिन दूर नहीं, जबकि ये भारत, ये दुनिया फिर से स्वर्ग हो जाएगी। तुम्हारा ये जीवन यो ही जन्मदाए, स्वयं अंधेरा मिटाए, भटकते राहे बताए। यही बात इनकी पत्तों में चुराई,
कुछ बारे में जानते हैं, क्योंकि हम लोग युवा मंडल है, युवा मंडल के सबसे अध्यापक मनोज भैया हैं, इनसे कुछ जानना चाहते हैं। उज्जवल जी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय कार्य है, और दीदी ने जो बताया, संदेश दिया, वो भारतीय संस्कृति के बारे में जो उन्होंने बताया और वैज्ञानिक कारण भी उन्होंने दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसको आप लोग समझें और उसको धारण भी करें। धन्यवाद। तो अब हम देख चुके हैं और फाइनली यहाँ पे हम उज्जवल भैया से मिलते हैं और उज्जवल भैया से पूछते हैं कि यह अपने ज़िंदगी में यह क्या बदलाव लाना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं हम लोग युवा के, जो गांधी मैदान या कहूँ पार्क में जाकर अपना केक काटना और केक पर नाम लिखवाकर बहुत सारे अपने अपने मुंह में से खिलाना, यह क्या ठीक है या ना ठीक है? केक के बारे में हम आज जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, आपने जो जन्मदिन में हमें ये मौका बोलने को दिया। आप जानते हैं कि आज ही के दिन लगभग 600 ईसा पूर्व एक ईसा मतलब ईसाई धर्म का आज ही के दिन वो बच्चा जन्म लिया था, और इसी से उसने अपने मतलब ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ा, और बढ़ने के बाद वह एक धर्म की स्थापना किया जो ईसाई धर्म है। और ईसाई धर्म की स्थापना से उस धर्म में ऐसे ऐसे महान व्यक्ति और ऐसे ऐसे कुकर्मी व्यक्ति ने जन्म लिया, जिससे पूरी दुनिया पे राज किया, पूरी दुनिया को लूटा खसोटा, और बहुत बड़ा एक जो होना चाहिए वो करके इस दुनिया को दे के गया, जो धर्म आपको सामने, चाहे आपको पुराने इतिहास की किताब में दिखाई देता है। फिर से वही कल्चर आज भी हमारे संस्कृति और संस्कार में है। जो केक काटने का आपने बात कही, केक काटने का जो बात है, हमारे संस्कृति में कहा गया कि काटना शब्द बहुत बड़ी एक गलत शब्द है। और तो उज्जवल भैया, काटना, किसी को काटना, तो ये तो अधिकांश पार्टी में जाइएगा तो बर्थडे पर अपना मुर्गी भी काटते हैं वगैरह, बहुत जंतु भी काटते हैं, तो वो अपना ज़िंदगी किस तरह विकास नहीं कर सकते? क्योंकि आप तो अपना यह मिठाई लेकर, फूल लेकर, अक्षत लेकर, दीप जलाकर अपना ज़िंदगी आज की रोशनी कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए। हाँ, जैसे काटना शब्द आपने बोला, तो काटना का ही अर्थ मैं आपको समझा रहा हूँ। वो है एक ईसाई कल्चर जो अभी के बच्चे अपना रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगह में अभी आपने सामने देखा है, ये 5 अक्षत जो ये चीज रखा हुआ है, ये 5 तत्वों का जो पूजन हुआ है, यही हमारे शरीर में बना हुआ है। इसी 5 तत्वों में से अगर किसी एक तत्व की कमी आ जाती है, तो हमारे अंदर मतलब बीमारियां, चाहे कई प्रकार की मतलब कठिनाइयां आने लगती है। जबकि ये 5 तो हमारे शरीर में बना रहे, तो हम हमेशा एक मतलब एनर्जी लेवल में रह सकते हैं। और बात रही केक का, और केक काट के मोमबत्ती को मुझाना, मतलब हम जले हुए हैं और फिर उस जले हुए को मुझा रहे हैं, इससे आप सीख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आने वाले जो भी पीढ़ी है, अपनी संस्कृति को सबसे पहले जाने, और अपनी संस्कृति को जब जानेंगे तब जानेंगे कि इसका वैज्ञानिकवाद क्या होता है और इसका आध्यात्मवाद क्या होता है। क्योंकि हमारी संस्कृति ने, हमारे ऋषियों ने जो भी चीज का रिसर्च किया, सबसे पहले वो अपने अंदर किए, फिर उसके बाद बाहर रिसर्च किया। आपने जब भौतिक किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या किया कि वहाँ के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसी दूसरे वस्तु पर प्रयोग किया, बल्कि नहीं अपने बल पर। लेकिन जब भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार के बारे में जब पढ़ेंगे, तो यहाँ जो भी रिसर्च हुआ, सबसे पहले स्वयं पे रिसर्च हुआ। जब स्वयं में बदलाव आने लगा, तब समाज को देने का प्रयास किया। तो हम चाहेंगे कि आने वाले नए पीढ़ी इस जन्मदिन से, इसके माध्यम से वो जाने, और जानने के बाद ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से संचालित होता है, और भारत के हर एक कोना में यह शक्तिपीठ स्थापित है। वो शक्तिपीठ पर जाकर वहां से इसके बारे में पूछे, और जन्मदिन कैसे मनाना है, विवाह दिवस कैसे मनाना है, चाहे अन्य सारे जितने भी संस्कार है उसको कैसे मनाना है, आप यहाँ शक्तिपीठ पर आकर निःशुल्क ले सकते। तो उज्जवल भैया, एक बात बताएं, किसी लड़का को जन्म दिवस बनाया हो गायत्री मंदिर में, तो वह किस तरह मना सकता है? और कोई भी संस्कार आकर अपना यहाँ पे गायत्री मंदिर, शक्तिपीठ पर मोतिहारी कैसे मना सकता है? ये किस माध्यम से, किन से बात करना? यहाँ पे व्यवस्था बना हुआ है, उस व्यवस्था में आएगा, यहाँ रजिस्टर में नाम लिखा देगा, और यहाँ जो भी परिवाजक रहते हैं उनको कहेगा, तो उनकी व्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, तो इसी के माध्यम से आप लोग को जन्म दिवस या विवाह दिवस, कोई भी दिवस मनाना हो, तो यह गायत्री मंदिर मोतिहारी शक्तिपीठ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और यहाँ पे अपने समय पर आकर
जन्म दिवस जरूर मनाएं, या अपने आप छोड़ दीजिए कलयुग के बाद यहाँ पे आकर अपना केक काटना सब कुछ छोड़ दीजिए, यहाँ पे आकर संस्कारिक और अपने परिवार समाज के साथ बनाएं, और बनाने के क्रम में आप लोग जिंदगी दिवस कभी भी जन्म दिवस पर खुशी रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग को सोचता है भारत में।